आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर और खानवादे मौलाना आज़ाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहतरम जनाब फ़िरोज़ बख्श साहब। इन्होंने जो मकतबा जामिया बंद हो रहा है, हालत निज़ाम इस वक्त चल रहा है, सब आप जानते हैं कि क्या पोजीशन है। हालांकि दुकान फिर से खुल गई, उसका शटर जो है उठ गया, तो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उनकी बहुत बड़ी कामयाबी हो गई, कुछ शटर टूट गया। लेकिन वहाँ के जो मुलाजमत लोग करने वाले हैं, वहाँ 4 ब्रांचेज हैं उसकी और 16 स्टाफ है, उनकी 22-23 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, तो उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में फ़िरोज़ बख्श साहब ने एक बहुत बड़ी ऑफर की है। उन्होंने कहा है कि हम 1 रुपए में इस पूरे इदारे की खिदमत करने के लिए तैयार हैं और इसको हम जो जहाँ पे भी कमी है उसको भी पूरा करेंगे। तो इसीलिए हम इनसे बात करने के लिए इस वक्त हाजिर हुए हैं। फ़िरोज़ साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है और ये बहुत अच्छा आपने एक तरीके की ऑफ़र की है कि आप फ्री में एक तरीके से वहाँ खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। और चूँकि आपको इदारे चलाने का एक बहुत अच्छा तजर्बा भी है, उर्दू अंग्रेज़ी हर चीज़ से आप वाकिफ़ हैं, पब्लिशिंग से भी और तमाम तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये क्यों ख्याल आया, क्या लग रहा है आपको कि वहाँ कैसे उसको आप चला ले जाएंगे? देखिए हज़रत मुमताज़ आलम रिजवी साहब जी, इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए, हाँ, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके चैनल को नहीं कि शुक्रिया बहुत चहार बहुत। दांगे आलम में हाँ, बग़ैर किसी गर्ज़ के, बग़ैर किसी नामो-नमूद की ख्वाहिश के आप जो है खिदमत खल्क़, खिदमत मिल्लत और खिदमत उर्दू ज़बान ये इस तरीक़े से करते चले आ रहे हैं कि हम आपको सैल्यूट करना चाहेंगे। नहीं शुक्रिया बहुत। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपने सवाल उठाया मकतबा जामिया आइए लिमिटेड बैठते का। हैं। जी 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 देखिए मकतबा तो आपने कहा कि ये वक्त निज़ाम है, जी, ये वक्त निज़ाम है, बिल्कुल सही कहा। हाँ कुछ नहीं पता ऑक्सीजन पर हाँ, चल रहा है, कब हाँ, ऑक्सीजन हट जाए और ये हाँ, बिल्कुल हाँ, ही बिल्कुल। बैठ जाए। अल्लाह करे ऐसा नहीं हो। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप जैसे लोग खड़े हो गए, हमारे दोस्त हैं, आपने तो बड़ा उर्दू अखबारात को, इनकलाब को, जो बहुत बड़ा नाम है दुनिया में उर्दू अखबारात में, बड़ा वक्त दिया है। और हमारे दोस्त हैं मोहम्मद वजीउद्दीन साहब, जो कि इसी तरह से कम्युनिटी की रिपोर्ट्स देते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, और भी कई जगह इसकी रिपोर्ट्स आई। आप लोगों ने जिस तरीके से उर्दू के लिए, मकतबा की किताबों के लिए इस मसले को उठा दिया है, मुझे नहीं लगता कि उसके आगे कोई बड़ी ताकतवर से ताकतवर, मजबूत से मजबूत की जो दीवार है वो ना गिरे, उसको ना ढा सके। क्योंकि देखिए मकतबा जामिया लिमिटेड एक बहुत पुराना इदारा है, ठीक है। अब आप लगा लीजिए 1920 में जामिया शुरू हुई थी, जी, ठीक है। और ये उसी वक्त ये इदारा कायम हुआ था, मैंने तभी, जी हाँ, जी तभी ये इदारा कायम हो गया था। और इस इदारे के कायम रखने में ख़ास तौर से जो हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आप जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का बहुत बड़ा इसमें, माजिद साहब का बहुत बड़ा रोल था। तो ये देखिए इदारे जो हैं, दे आर देयर टू लिव, वो रहने के लिए हैं, बंद होने के लिए नहीं हैं। तो जब ये ख़बरें आई आप हज़रात के ताल्लुक़ से, जो सहारा अखबार है, इनकलाब अखबार है, इन सब के ताल्लुक़ से आई तो बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है। अच्छा, उसमें ये भी लिखा कि जो साहिबान जिन्होंने इदारे को छोड़ दिया है, उनको काफ़ी अरसे से तनख्वाह नहीं दी जा रही है, ठीक है। नहीं, वो जो कर रहे हैं हाँ साहब, वो तकरीबन 8-10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, हाँ हाँ। वो एक्सटेंशन पे हैं। दूसरा ये कि बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। तीसरी बात, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ दरियागंज की, उर्दू बाजार की, और उनको 22-23 महीने से तनख्वाह नहीं मिला। आप सोचिए इस महंगाई के दौर में अगर किसी को 22-23 महीने से तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कैसे इदारा चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं ना कि सब चीज़ों से बड़ा हो जाता है, और लेकिन अगर बेहिसी तारी हो जाए, क्योंकि ये पहला मौका नहीं जब मैंने इसके बारे में लिखा है। जब नजीब जंग साहब थे तब मैंने जा करके वो तमाम जहाँ किताबें डम पड़ी हैं, अगर उनको बेच दिया जाए अभी किताबों को, तो न जाने कितने पैसे आ जाएंगे। लेकिन कोई सिस्टम नहीं है, कोई मतलब काम नहीं कर रहा है उसमें।
तो ऐसे में अब देखिए आप, जब ये शोर मचा तो खैर जो साहब थे वहाँ पे, अर्शी साहब जो इस वक्त वहाँ के हेड हैं, तो उन्होंने शटर किसी तरीके से बुला के, उनकी सेहत ठीक नहीं थी और कुछ नाराज भी थे, बहरहाल उनको बुला के ला के शटर उठा दिया। तो अब वाहवाही भी लूटी जा रही, साहब खुल गया, इदारा खुल गया। लेकिन सवाल ये है फिरोज साहब कि इदारा खुल गया तो इदारा खुल के, लेकिन वहां जो बेचारे काम कर रहे हैं क्या उनकी हालत है, ये भी तो कोई देखेगा। इस पे प्रोटेस्ट होगा कि नहीं होगा, कहीं कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा, खाली ट्वीट कर देगा कोई साहब, वही जैसे पॉलिटिकल लोग, बस कोई सामने आ ही नहीं रहा है मुझे लग रहा है। नहीं, आपने देखिए बहुत ही इसको कहते हैं ना, बहुत ही एक तरह से जो बुनियादी चीज है उस पर आपने अटैक किया है। हाँ। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया बेहिसी। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि बेहिसी है। ये बिल्कुल आपने सही, बैंग ऑन टारगेट आपने कहा। नहीं, मुझे दुख है इस बात का, इसलिए टारगेट कर रहा हूँ। हम सब उस बेहिसी में शामिल हैं, मैं खुद भी अपने को भी उस बेहिसी का नहीं, लेकिन आप सामने आए, 1 रुपया की ऑफर की, कहा कि मैं खिदमत, कुछ तो आपने कहा ना, आए तो उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं जो उर्दू की रोटियां खा रहे हैं, आप तो उर्दू की रोटी नहीं खाते। देखिए ऐसा है, बड़े बड़े उर्दू के नाम है, उसी इदारे में जामिया मिलिया इस्लामिया में कितने प्रोफेसरान हैं जो उर्दू के हैं, कितने प्रोफेसरान हैं जो अदर सब्जेक्ट्स के हैं। क्या उनके दिल में दर्द नहीं हुआ कि हमारा इदारा खत्म हो रहा है, हमारा इदारा ऑक्सीजन नहीं, उससे कोई बोल ही नहीं रहा है, बात ही नहीं कर रहा है। मुशायरा चल रहा है, शेरी नशीद चल रही, किताबों का इजरा चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लेकिन ये जो काम है ये नहीं हो रहा है। यही तो अफसोस की बात तो यही है ना। अब अल्लाह का शुक्र यह है कि चंद लोग खड़े हुए हैं, लेकिन खड़े होने से दुकान से शटर हट गया। आपने बिल्कुल सही फरमाया, शटर हटने का मतलब नहीं है कि उसमें जान पड़ गई, वो उसी हालत में है। और जिन लोगों का आपने नाम लिया, मुझे याद है, देखिए बचपन में मैं अपनी वालदा के साथ उनकी उंगली पकड़ के मैं यहाँ जाता था जहाँ मस्जिद में, बिल्कुल, और भी हम चीज़ें लेते थे। अब तो सारे बुक डिपो ख़त्म हो गए, अजीजिया बुक डिपो, रहीमिया शायद है, और ये पूरी जो उर्दू, इसका नाम उर्दू बाजार, उर्दू बाजार है, चांदनी चौक तक उर्दू बाजार जाना जाता था। और उर्दू बाजार इसलिए, उर्दू किताबों की दुकानें थी। बहुत अफसोस की बात है कि उर्दू यहाँ से तकरीबन मिट गई है। और ये एक टूटा फूटा इदारा था, मरगिल्ला था, ये भी अब खत्म हो गया है। अब मसला ये है कि इदारा खत्म हो गया है, इसमें कोई बैठता नहीं। वो जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, मुझे याद है, मैंने आपको बताया बचपन में जाता था यहाँ पे, शाहिद अली साहब हुआ करते थे, यहाँ पे हसीन हसन नदवी साहब हुआ करते थे जो एडिटर भी हुआ करते थे, पाया में तालीम। इसमें और भी कई लोग थे जो आपने जिनका नाम लिया अभी, जो हैं, जो मोहम्मद रजा अर्शी साहब है, अर्शी साहब हैं, और भी कई लोग हैं जो रिटायर हो गए। इन लोगों की किफ़ालत होनी चाहिए, और अगर इनकी किफ़ालत नहीं हुई तो मैं समझता हूँ न सिर्फ ये इदारा मरेगा, न सिर्फ उर्दू मरेगी, बल्कि ये पूरी उम्मत जो है उसका खात्मा हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने जब बात की उसमें मोहम्मद रजा रशीद साहब थे, तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट की सिर्फ कमी है, वरना मकतब जो जामिया लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड, उसके पास खुद ही इतना सरमाया है, और किताबें कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में अभी भी जा रही हैं। यानी लेकिन ये है कि ना तो कहीं छप पा रही है, ना रीप्रिंट हो पा रहा है, ना कोई मैनेजमेंट है। वो कह रहे हैं कि अगर हमें जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो हम तो सैलरी यहीं से निकाल लें, लेकिन जो हेड ऑफिस है वो कह रहा है सैलरी हम देंगे। इसका मतलब सारा जो है वो एक कब्जा, मतलब नीयत ठीक नहीं है। तो अच्छा, इसमें जो जामिया मिलिया इस्लामिया है भाई, उसके लिए इतना सा फंड क्या है? लेकिन वो भी इसकी तरफ नहीं देख रहा है। देखिए मसला यही है कि इदारा इतना मरा हुआ नहीं है, इसमें जान है, इस इदारे में ज़मीनें हैं, इसके पास पैसा है, इसके पास यूनिवर्सिटी है, और इसके पास एक मोहतरमा वाइस चांसलर साहिबा भी हैं। उनके अगर दिल में दर्द हो आज, वो चाहें तो इसको दोबारा रिजुविनेट और रिवाइव कर सकती हैं। मैं तो खुदा से यही दुआ करूँगा कि इदारा रिवाइव हो, आप जैसे जो लोग हैं इस इदारे से जुड़ें। अच्छा, मैंने उनको, देखिए खून एकदम से बॉयल करता है ना, उसी तरह से मैंने कहा मैं ख़त लिखता हूँ, और मैंने ख़त लिख के वहाँ इसको जो है इनके ऑफिस में, डॉक्टर नजमा के ऑफिस में इनको दे दिया। और मैंने कहा भी मैं इस इदारे के लिए जो भी, जब तक भी मेरी आंखें खुली हैं, मैं एक पैसा लिए बगैर इसकी खिदमत करना चाहता हूँ। और आपके सिस्टम में फ्री अलाउड नहीं है तो मुझे तनख्वाह दे दीजिए, ना 10,000 चाहिए, ना 10 लाख, मुझे सिर्फ 1 रुपया चाहिए, और वो भी मैं वापस कर दूंगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बॉम्बे का जो इदारा है
वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बीच में कोई 2-4 साल पहले मेरे पास कंप्लेंट, अलीगढ़ भोपाल का भी यही। अलीगढ़ भी जो है वक्त निज़ाम में है। तो अब क्या बताएं, आपने अपना फ़र्ज अदा किया। आपका जो है, आपकी जो रिपोर्ट है ये तमाम मुल्कों में, पूरी दुनिया में जाएगी। लेकिन मैं जो लोग इस रिपोर्ट को सुने, मैं चाहूँगा कि उर्दू से अगर उनको मोहब्बत है, इफ़ दे आर कनॉशियस ऑफ द उर्दू लैंग्वेज, उनको खड़ा होना चाहिए। उनको वहाँ मकतबा जामिया जामा मस्जिद भी देखना चाहिए, और जो इसका हेड ऑफिस है जामिया के कैंपस में, वहाँ भी जाना चाहिए। और जो मोहतरमा वाइस चांसलर साहिबा हैं, प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा, उनसे भी टाइम लेके उनसे कहना चाहिए इसको रिवाइव करें, इसको रिजुविनेट करें। ये हमारी असास का हिस्सा है, ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, और सब लोग इस बात को जानते हैं कि उर्दू ज़बान हमने अपनी माँ के दूध के साथ की है, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी माँ की हालत हो। नहीं, दूसरी चीज फिरोज साहब आप ये बताइए कि मतलब ये भी तो एक बेहिसी है कि उसी वक्त लोग बेदार हुए कि जब अखबार में छपा। मतलब इसका मतलब कि बेखबरी है, उनको पता ही नहीं कि उनकी क्या चीजें खत्म की जा रही हैं, कैसे वो चीजें खत्म हो रही हैं, कोई उनको लेना ही देना नहीं। क्या लोगों को पता नहीं? इसका मतलब ये कि लोग जाते भी नहीं है, उस तरफ मुड़कर देखते भी नहीं है। शटर खुल गया, अरे भाई खुल गया तो होगा क्या? आप चिकन खाने तो जाते हो, किताब खरीदने नहीं जाते हो, तो दुकान किसकी खुली रहेगी ये बताइए? आप बिरयानी खाने जा रहे हैं, हाँ, किताब आप खरीदने जा नहीं रहे, तो ये बताइए बिरयानी की दुकान खुली रहेगी कि किताब खुली रहेगी? आप खुद बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर किसी को मुरीद इल्जाम ठहराना है, हाँ, हालांकि मैं किसी को इल्जाम देना नहीं, इल्जाम की बात नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है उसको तो बोलना पड़ेगा ना। बोलना पड़ेगा। मुरीद इल्जाम में ठहराना अगर चाहता हूँ किसी को, वो तमाम वो प्रोफेसरान हैं जो स्टेज पे जाकर के उर्दू की वकालत करते हैं, उर्दू के लिए बड़े बड़े नारे लगाते हैं जलसों में। प्रोजेक्ट मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, बिल्कुल, बिल्कुल, सम्मान मिल जाए, मुशायरा मिल जाए, सदारत मिल जाए, सही, जहाँ 1-2 हजार रुपया मिलेगा, माफ कीजिएगा, और माफ कीजिएगा, प्रोफेसर हजरात निजामत तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं कह रहा हूँ कि मेरी कोई रंजिश नहीं है प्रोफेसर हजरात से, और जैसे भी जहाँ से भी डिग्रियाँ लेके आके बन जाते हैं, और उनके साथ ये कि लाखों की उनकी तनख्वाह होती है, रिटायर होने के बाद भी 1.25 लाख उनके घर पे पहुँच जाता है। क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं है कि अपनी माँ उर्दू के लिए खड़े हों? तो सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है, वो जो जितने भी प्रोफेसर हैं, ख़ास तौर से जो इदारा उर्दू है, जो फैकल्टी ऑफ उर्दू है जामिया मिलिया इस्लामिया की, और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्यों छोड़े, जितनी भी यूनिवर्सिटी सब के लिए भाई उर्दू के प्रोफेसर हैं, अगर वो इस वक्त इस इदारे के लिए खड़े नहीं होते तो लानत है उनके ऊपर। 1000 टाइटल, हमने जब पूछा तो कहा कि 1000 टाइटल छपते थे इस मकतबा से। आज क्या है वो बताते, छपता 1000, मैं कह रहा हूँ 1000 टाइटल छपते थे, मैं ही कह रहा हूँ, और आज वो बताते हुए शर्मा रहे थे कितना छप रहा है, बताइए। मैं बात काट रहा हूँ आपकी। देखिए मुमताज आलम रिजवी साहब, यही बेहिसी है, चाहे वो प्रोफेसरान लोग हों, चाहे वो हम सब उर्दू के चाहने वाले हों, सो कॉल्ड चाहने वाले हों। इसी वजह से शमा का इदारा, खिलौना बुक डिपो, शमा बुक डिपो, ये सारे बंद हो गए। ठीक है, एक से एक महानामा था उर्दू का, बानो था, शमा था, खिलौना था, मुजरिम था, पता नहीं कितने थे। और बच्चों के महानामे थे, चाहे वो खिलती कलियां हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो टॉफ़ी हो, चाहे वो पायमे तालीम तो शायद चल रहा है, नूर भी चल रहा है, लेकिन क्या हालत है, कोई इनको ख़रीदने को तैयार नहीं है। ये जो प्रोफेसरान ऑफ उर्दू हैं, अपने घर में ये अंग्रेज़ी के अखबार मंगाते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, इकनॉमिक टाइम्स, एक भी उर्दू का अखबार नहीं मंगाते। जब तक उर्दू का अखबार घर में नहीं आएगा, रिजवी साहब आप उर्दू अखबार के एक एडिटर रह चुके हैं, कि जब तक उर्दू का अखबार घर में नहीं आएगा, किताबें रसाइल घर पे नहीं आएंगे, बच्चों को शौक़ नहीं होगा उर्दू को। एक बात और कह दो ज़ाती बात, कि मेरे बच्चे भी अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़े, मैं उर्दू की वकालत कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी उर्दू मीडियम स्कूल में नहीं भेजा जैसे प्रोफेसर हज़रात नहीं भेजते, लेकिन मैंने उनसे ये कहा है, जामिया में एक डिस्टेंस उर्दू कोर्स है, मैंने उनको सिखाई उर्दू, और मैंने उनसे ये कहा अपने बच्चों से कि मेरी इतनी सारी उर्दू की किताबें हैं, रसाइल हैं, खिलौना के पुराने 1950-60 के मेरे पास पर्चे पढ़े हैं, तब पायमे तालीम के पढ़े हैं 40-50 सन के। मैंने कहा अगर तुमने उर्दू नहीं सीखी, इन किताबों की हिफाजत नहीं की, इनको नहीं पढ़ा,
तो मेरे मरने के बाद मेरा भूत आके तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। ठीक है, मेरे कहने का मकसद ये है कि उर्दू जैसी प्यारी ज़बान जिससे हमारी तहजीब जुड़ी हुई है, हमारी हर सांस जुड़ी हुई है, अगर उसके इदारे इस तरह से बंद होने लगे, ठीक है, खिलौना बंद हो गया, ठीक है, मकतबा जामिया बिल्कुल ऐसी हालत में है, इसके लिए कुछ ना कुछ बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा। अगर सड़क पे आना पड़े, अगर इसके लिए जलसे करने पड़े, अगर हमें जामिया के सामने खड़े होकर कोई प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे उसमें किसी को मिले, ये हमें अब घर से निकल के इसको बचाने के लिए करना पड़ेगा। जी और आखिर में कहना चाहूँगा, मुमताज़ साहब, आप जैसे लोग भी इस इदारे से जुड़ें, क्योंकि उर्दू के लिए आपने भी अपनी एड़ियाँ घिसी हैं, एड़ियाँ रगड़ी हैं। आज जो भी आपने माशाल्लाह से नाम कमाया है, आज आप जिस मकाम पे खड़े हैं, ये उर्दू की वजह से। हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि उर्दू को रचाने, बसाने, जमाने और चलाने में हमें कोई कसर नहीं छोड़ रखनी चाहिए। और चाहे वो उर्दू के टीचर्स हों, चाहे प्रोफेसर्स हों। ठीक है, मैं कुछ सख्त बात कह गया, लेकिन सोचें इस बात को। ठीक है, अगर उर्दू नहीं रहेगी, अगर मकतबा जामिया ख़त्म हो जाएगा, खिलौना बुक डिपो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ना जाने कितने उर्दू के रिसाले और मकतबे ख़त्म हो चुके हैं। अगर वो चलिए ख़त्म हो गए, लेकिन इसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। मकतबा जामिया को हम सबको इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस इदारे को बचाने के लिए और जो हालत निज़ा तक ये पहुंच गया है, इसको ठीक करने के लिए बहरहाल आप जैसे लोग जद्दोजहद करेंगे। और हमारी जो ये बातें थीं वो सिर्फ़ इसलिए है कि सिर्फ़ बकौल सर सैयद ने इतराफ़ किया कि हमारी बातें ही बातें हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है, न पूछो फ़र्क क्या है कहने और करने वाले में। तो हम बातें ही बातें ना करें, बल्कि कुछ काम करके दिखाएं। और ये वक्त जो है वो काम करने का, और हम लगातार इस पर स्टोरी करते रहेंगे। ये कोई मेरी पहली और आखिरी स्टोरी नहीं है, बल्कि अभी और स्टोरियां करेंगे, और उस वक्त तक करेंगे कि जब तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इससे पहले हमने जब किया था तो नजीब जंग जो उस वक्त वाइस चांसलर थे, उन्होंने बाकायदा फिर वो एक्टिव हुए और उन्होंने NCPUL से एक टाई अप करके काफ़ी टाइटल्स जो है वो छपवाए थे, और फिर वो इदारा बहरहाल खड़ा हो गया था। लेकिन फिर वही हालत हो रही है। हम इससे पहले कि मैं माफ़ कीजिए, फिर बात काट रहा हूँ मुमताज़ साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि मोहतरमा वाइस चांसलर साहिबा से, प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा से आप वक्त लीजिए, मैं भी वक्त लूँगा। ये जो मैंने कहा है कि बतौर 1 रुपया माहाना काम करूँगा, अगर ये बात उन तक पहुँचती है तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा मुझे वक्त दें और मुझे कागजात दें, मुझे उसके बोर्ड पे लेके आएँ, ताकि मैं वहाँ रोज़ाना जाना शुरू करूँ, वक्त दूँ इन किताबों को, इसकी सफाई करूँ, और जो किताबें बची हैं उनको सेल कराऊँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं ज़रूर ये चाहूँगा, और फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।